तो दोस्तों मैंने पूरा खेत कंप्लीट कर दिया है। ये आप देख सूखी मुखड़ी सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम योगिता कलोनी और मैं देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी से हूँ। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की जो स्टार्टिंग हो रही है मेरी, तो वो हो रही है 8 बजे से और मैं आ गई थी खेत में 7:30 बजे और मैंने मंडवे की खेती में लगाया है दनलू। तो आप देख सकते हो कि मैंने कितना काम किया है सुबह से। तो दोस्तों ये है हमारा दनलू, इसको हमारे यहाँ दनलू बोलते हैं और हो सकता है आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे। अलग अलग जगहों की अलग अलग भाषा होती है, तो हमारे यहाँ इसको दनलू बोलते हैं। और ये आप देख सकते हो उधर से जो खेत दिखाई दे रहा है ये पूरा खेत हमारा है। तो इतने में मैंने वहाँ से यहाँ तक पूरा दनलू लगा दिया है। और जो अभी ये खेती है ये है मंडवे की खेती और अभी ये छोटा है, इसने काफ़ी बड़ा हो जाना था, लेकिन आजकल धूप की वजह से और बारिश बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो इसलिए अब ये छोटा छोटा हो गया है 2 दिन की बारिश की वजह से। जो 2 दिन की बारिश आई है तो उसमें ये छोटा छोटा हो गया है। तो मैंने यहाँ वहाँ से लेकर यहाँ पूरा यहाँ तक दनलू लगा दिया है और अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो इसमें बड़ा बड़ा खरपतवार है तो वो मैंने यहाँ पे उखाड़ के फेंक दिया है। तो ये खरपतवार आप देख सकते हो, कुछ मैंने यहाँ पत्थर पे डाल रखा है और मैंने कुछ खेतों के बीच में डाल रखा है खरपतवार उखाड़ के। तो ये आप देख सकते हो ये है हमारा बहुत ही बड़ा खेत है। ये वहाँ से लेकर यहाँ तक ये आप देख सकते हो पूरा आगे तक है ये खेत, तो दिखाई नहीं दे रहा है। और जो ये खेत है हमारा जहाँ से मैंने आपको दिखाया, ये खेत वहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा है, इस पेड़ तक, यहाँ तक इतना बड़ा खेत है ये और ये यहाँ तक हमारा है। तो ये समझ लो कि यहाँ इसको हमारे पहाड़ में जो बोलता है, ये खेत यहाँ तक हमारा है तो इसको वोडू बोलता है। तो ये यहाँ पे ये पत्थर लगा रखा है, तो यहाँ तक ये हमारा खेत है और यहाँ से इधर ये दूसरी वाली सास का खेत है। तो ये खेत भी मैंने ही कर रखा है। और जो आप उधर देख रहे होंगे वो काफ़ी बड़ा हो रखा है, तो वो है झंगोरा। तो उसकी गुड़ाई मैंने परसों कर दी थी, तो काफ़ी आगे तक है वो खेत और वहाँ पे मैंने उसकी गुड़ाई कर रखी है। तो झंगोरा काफ़ी बड़ा हो रखा है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा नमी थी, तो इसलिए थोड़ा हो रखा है वो बड़ा, तो इसलिए मैंने उसकी गुड़ाई परसों कर दी थी। और यहाँ से लेकर यहाँ पे ये छोटा है और यहाँ से लेकर ये अभी इतना दनलू लगाना बाकी है। और आजकल जो 2 दिन की बारिश आई ना उसमें ये थोड़ा जम गया है, नहीं तो खेत में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और सास लोगों ने तो ये भी बोला कि फिर से मंडवा बोते हैं, लेकिन 2 दिन की बारिश की वजह से इतना हो रखा है। और अभी मैं लगा रही हूँ दनलू में ऐसा होता है कि जो खरपतवार होता है तो उसकी छटाई हो जाती है और जो खरपतवार रहता है जो बड़ा, तो उसको हम उखाड़ सकते हैं। और जहाँ पे जैसा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है मंडवा, तो ये बहुत घना घना लग रहा है। तो दनलू लगाने का तात्पर्य यही होता है कि जब हम दनलू लगाते हैं तो इसकी थोड़ा छटाई हो जाती है, थोड़ा छाटा छाटा हो जाता है, तो बाद में इसकी गुड़ाई करने के लिए ना बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हो, यहाँ पर भी ये काफ़ी घना है। तो जैसे मैं इसमें दनलू लगाऊंगी तो इसकी छटाई हो जाएगी, तो बाद में जो गुड़ाई करने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये खरपतवार देख सकते हो इतना बड़ा बड़ा हो रखा है, तो इसको मैं उखाड़ के फेंक दूँगी। तो ये आप हमारा खेत देख सकते हो, वहाँ से लेकर और बहुत दूर तक है, दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी आगे तक है। तो वहाँ तक तो मैंने गुड़ाई कर रखी है झंगोरे की, तो ये आप देख सकते हो। अभी मैंने वहाँ से लेकर इतना यहाँ तक मैंने अभी इसमें दनला लगाना है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे दनला नहीं लगा रखा है तो कुछ इस प्रकार दिख रहा है, और यहाँ पे मैंने दनलू लगा रखा है तो कुछ इस प्रकार दिख रहा है। तो मैं आ गई थी 7:30 बजे घर का पूरा काम करके, तो वहाँ से यहाँ तक मैंने अभी लगाया ये दनलू और अभी हो रहा है 8 बज रहे हैं और सासू माँ लोग सब जा रखे हैं काफल के लिए।
तो मैं आप लोगों को भी आज का फल ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा वो वहाँ जा रखे हैं, तो घर में कोई था भी नहीं, तो मैंने सोचा मैं खेत चले जाती हूँ। तो ये आप देख सकते हो, तो बने रहिए आप आगे मेरी वीडियो में। तो ये है दोस्तों खरपतवार, तो इसको मैं उखाड़ के फेंक रही हूँ, तो सूख जाएगा धूप में। जो बड़ा बड़ा खरपतवार है तो उसको इस तरह से उखाड़ के फेंक दूंगी। और फिर आजकल की जो गर्मी है वो बहुत तेज़ हो रही है, तो ये बिल्कुल सूख जाएगा। और दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने वहाँ से लेकर इतना बड़ा बहुत चौड़ा खेत है ये, उधर से लेकर खेत दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ से यहाँ से ये पूरा यहाँ पे मैंने दना लगा दिया है इतने पे। और मेरा मुंह हो गया है धूप में बहुत ज़्यादा लाल, और शकल की हो गई है बेहाल। तो अब यहाँ पे थोड़ा बच रखा है, तो अभी इस पे भी करती हूँ मैं दनला। तो दोस्तों मैंने पूरा खेत कंप्लीट कर दिया है, ये आप देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पूरे यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर दिया है मैंने। दनलू लगाने के बाद कुछ इस प्रकार दिख रहा है खेत। और ये आप खरपतवार देख सकते हो, ये देखिए ये है बड़ा वाला खरपतवार जो मैंने इसको उखाड़ के फेंक दिया है। ये आप देख सकते हो खरपतवार, और कुछ इस प्रकार से दिख रहा है खेत। कुछ दिनों में ये मंडवा बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद इसकी अच्छी से गुड़ाई करेंगे, और जब बारिश होगी तो उसमें इसको सारी डालेंगे। सारी डालने का मतलब ये है कि जहाँ पे मंडवा नहीं होता है, जहाँ पे खाली जगह होती है, तो वहाँ पे एक जगह से मंडवा उखाड़ के उस खाली जगह पे लगाना, तो उसको बोलते हैं सारी। तो ये देखिए कि ये है खरपतवार जिसको मैंने उखाड़ के ऐसे फेंक रखा है, और ये धूप में अब सूख जाएगा। तो इतना बड़ा खेत है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। और ये आप इस टाइम ऐसा लग रहा है ये देखिए पूरा यहाँ तक लगाया मैंने, ये देखिए यहाँ तक पूरा इस टाइम। और ये आगे है झंगोरा, तो झंगोरे की गुड़ाई मैंने परसों कर ली थी। तो झंगोरा हमारा इतना बड़ा बड़ा हो रखा है, तो ये आप देख सकते हो, ये है झंगोरा। तो झंगोरे का खेत कुछ इस प्रकार सा दिख रहा है, और कहीं कहीं पे झंगोरा बड़ा हो रखा है, तो कहीं कहीं पे छोटा हो रखा है। तो ये देखो कहीं कहीं पे ऐसे होता है कि खेतों में नमी होती है, कहीं पे नहीं होती है, तो कहीं पे ऐसे खाली जैसा लग रहा है। और अब हो रहा है बारीक बारीक झंगोरा, तो कहीं पे ये देखो उससे आगे बहुत अच्छा झंगोरा है। ये पूरा खेत हमारा है आगे लंबा, और ये दीदी का है, मेरी जेठानी का। तो उसने भी परसों इसमें दनला लगाया, उसका हो गया होगा 3-4 दिन। तो दनला लगा के कुछ इस प्रकार सा दिखता है खेत, ये देखो। तो ये देखिए, और ये दूसरी सास का खेत है, तो उन्होंने भी परसों दनलू लगाया। तो ये देखिए आज मैंने भी लगा दिया है। और हमारे 3 खेत, एक ऊपर है और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो वो मैंने परसों कंप्लीट कर दिए थे। तो उनमें तीनों खेतों में झंगोरा है, और ये आप देख सकते हो झंगोरे की खेती। ये देखिए यहाँ से लेके और पूरा उस साइड तक इस टाइम किया मैंने। और अब बहुत ज़्यादा धूप लग गई है और हालत ख़राब हो गई है धूप में, तो अब चलती हूँ मैं घर। मेरा पूरा चेहरा लाल हो गया है धूप में, तो ये आप देख सकते हो, और हालत भी ख़राब हो गई है। और सुबह रोटी खा के तो आ गई थी, तो सुबह सुबह मन नहीं करता है खाने का,
एक रोटी खाई तो अब घर जाके खाऊंगी। तो ये देखिए, ये हमारे खेतों का नज़ारा। पहाड़ों का जीवन आसान नहीं होता है, बोलने के लिए होता है कि हो जाता है, पर होता नहीं है। कभी कभी तो ऐसे होता है कि हम धूप में मतलब सुबह 6-7 बजे आ जाते हैं और हम जाते हैं घर सीधे 2 बजे खाना खाने के लिए। कभी ऐसा भी होता है। पिछली बार हम धान की खेती करते थे तो यहाँ पे जंगली जानवरों का आना बहुत ज़्यादा होता है और हम धान की खेती करते तो पूरा बर्बाद कर लेते थे। तो एक साल से नहीं कर रहे हैं धान की खेती एक ही कर रखी है हमारी वहाँ नीचे पे। और अब पूरा सभी लोग मतलब मंडवा और झंगोरे की खेती करते हैं कि चलो मंडवा झंगोरा नहीं मिलेगा तो नियार तो मिलेगा घास के लिए, गाय के लिए। तो अब वैसे ही करते हैं क्योंकि धान तो मिलता है नहीं तो करके भी क्या फ़ायदा। 2-2 बजे तक रहते हैं हम खेतों में। तो अब मैं भी चलती हूँ घर। तो टाइम हो गया है 10:30 और अब मैं जा रही हूँ घर। तो मैंने जो खेत है ना वो कंप्लीट कर दिया है। तो खुशी भी हो रही है एक तरफ से यार, क्योंकि हो सकता है मैं कल मायके जाऊँ तो मायके जाने की खुशी ही अलग होती है। तो मैं लाई थी कुदाल भी ला रखी थी मेरी। तो अभी खेत ना अच्छा लग रहा है दनोलू लगाने के बाद। हालत ख़राब हो गई यार इस गर्मी में, छी। और ये हूँ मैं अपने खेत के पहले छोर पे। तो यहाँ से हमारा खेत दिखाई नहीं दे रहा होगा, इतना बड़ा खेत है ये और इतना चौड़ा खेत। तो काफ़ी आगे तक है। तो इस खेत में मुझे लग जाता है गुड़ाई करने में 4-5 दिन, क्योंकि बहुत बड़ा खेत है ये। तो अभी दनालू लगा के ये आप देख सकते हो। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ये देखो सूखने बैठ गया है, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है आजकल। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूं घर में और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। तो घर आके मैंने थोड़ा हाथ मुँह धोया और उसके बाद थोड़ा कल की ला रखी थी स्लाइस की बोतल, तो थोड़ा स्लाइस पीती हूँ। तो ये मैं कल मार्केट जा रखी थी तो मार्केट से लाई थी स्लाइस। और अब लेते हैं ठंडे स्लाइस का आनंद। तो दोस्तों सासू लोग जी आ गए हैं कापल से, तो पूछते हैं उनको कैसा रहा आज का दिन। अन्ना तो बड़ा लाड से ले अन्ना क्या तो भौसड़ा के रही थी बीती भैया सामा न क्या तुम्हें थी बड़ो ला तुम्हें था बड़ो लाटो क्या ले बढ़िया बढ़िया रहन वाला है इनसे तुम मजा आया मैं भी आप भी सुन लो खोलो मां अब ना ये भी उड़ी लगे छ न या मैं ये छ न उड़ी लगे ये यार वाल ये ती बड़ो लाटो पकड़ी हुआ क्या हुआ है मुखड़ी सूखी यो किलोटा अलग से ये ये भी क्या कर दो ये ना क्या का फलाबा तो लकड़ा ले तुम माटू माटू डाली नहीं सजाला मर सब के गो आई तो गानी ना क्या तुम कपड़े लेन माटू का फलाबा तो फोन करते ये भी उड़ा वनी सी अब लाठी और बापा भगवान जी भगवती तो दोस्तों काफल वाले आ गए हैं। तो काफल ला रखे हैं इनके थोड़ा थोड़ा और मिट्टी ला रखी है इनकी। काफल इनको मिले नहीं बा मरी